नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में मिशन रिपीटेड 2021 के लिए हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पूर्व की परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन रखा है 5। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारकों की संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 8, दूसरा 10, तीसरा 12 और चौथा ऑप्शन रखा है 14। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 8। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभक्ति और कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का से करण, दूसरा है से अपादान, तीसरा है में पर संबंध और चौथा ऑप्शन रखा है को कर्म। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि में पर संबंध। आगे बढ़ते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है 4, दूसरा है 5, तीसरा 6 और चौथा ऑप्शन रखा है 7। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है दिन भर, दूसरा है सर्वत्र, तीसरा निःसंदेह और चौथा ऑप्शन रखा है अत्यंत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अत्यंत। आगे बढ़ते हैं। वा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है ओष्ठ्य, दूसरा है दंत्य, तीसरा है दंत्योष्ठी और चौथा ऑप्शन रखा है तालव्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दंत्योष्ठी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी को छांटें। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है तंदुरुस्ती और दूसरा है तंदुरुस्ती और तीसरा ऑप्शन रखा है तंदुरुस्थी, चौथा ऑप्शन है तंदुरुस्थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तंदुरुस्ती। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा का सही अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है खंडित, दूसरा है तुरंत, तीसरा अधम और चौथा ऑप्शन रखा है अतृप्ति। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तुरंत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्जेय का सही अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जिस पर विजय पाना कठिन हो, दूसरा है जिसे जानना कठिन हो, तीसरा है जिसे बस में करना कठिन हो और चौथा ऑप्शन रखा है जिसका दमन करना कठिन हो या दमन कठिन हो। आप जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जिसे जानना कठिन हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है काला, दूसरा सरोवर, तीसरा फुलवारी और चौथा ऑप्शन रखा है हल्दी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि काला। अगला प्रश्न है, घड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है कलश, दूसरा कुट, तीसरा है कुंभ और चौथा ऑप्शन रखा है कुंजर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कुंजर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांति क्रांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है सौंदर्य रस्सी, दूसरा है परिवर्तन सौंदर्य, तीसरा है चमक पूर्ण परिवर्तन और चौथा ऑप्शन रखा है स्वास्थ्य संघर्ष। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चमक पूर्ण परिवर्तन। एक कांति का अर्थ होता है चमक, दूसरा क्रांति है तो क्रांति का होता है परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है दंपति, दूसरा युग्म, तीसरा है स्त्री पुरुष, चौथा ऑप्शन रखा है युगल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दंपति। सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है तुम चलो हम आता हूँ, दूसरा है तुम चलो मैं आता हूँ, तीसरा है तुम चलो मैंने आता हूँ और चौथा ऑप्शन रखा है तुम चलो स्वयं आता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तुम चलो मैं आता हूँ। अगला प्रश्न है, अच्छे विचार समय श्रम और धन की करते हैं। यहाँ पर जगह छूटी हुई है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है बचत, दूसरा है वृद्धि, तीसरा समृद्धि और चौथा ऑप्शन रखा है उन्नति। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बचत।
आगे बढ़ते अगला प्रश्न है चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है अत्यंत खूबसूरत व्यक्ति, दूसरा है मधुर वचन बोलने वाला, तीसरा है कपटी किंतु हंसमुख होना, चौथा ऑप्शन रखा है कुछ भी असर ना होना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कुछ भी असर ना होना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है उ, दूसरा है उच्च, तीसरा उच्च, चौथा ऑप्शन रखा है उत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उत। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है महंगाई शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ई, दूसरा आई, तीसरा है आई और चौथा ऑप्शन रखा है गाई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आई। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है यद्यपि में कौन सी संधि है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है वृद्धि, दूसरा है दीर्घ, तीसरा गुण और चौथा ऑप्शन रखा है यड़ संधि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यड़ संधि। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है लघुर्मी का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है लघव धन ऊर्मी, दूसरा है लघु धन उर्मी, तीसरा है लघुर धन उर्मी और चौथा ऑप्शन रखा है लघु धन रमी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लघु धन उर्मी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है चंद्रमुखी में समास है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कर्मधारय, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा ऑप्शन रखा है द्वंद्व। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बहुब्रीहि। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हरि शब्द का अर्थ इनमें से क्या है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है शिव, दूसरा है इंद्र, तीसरा विष्णु और चौथा ऑप्शन रखा है रामदेव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विष्णु। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है गरीब, दूसरा दरिद्र, तीसरा अंकिचन और चौथा ऑप्शन रखा है विनीत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंकिचन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है भय, दूसरा रौद्र, तीसरा वीरता और चौथा ऑप्शन रखा है उत्साह। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उत्साह। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है काव्य में कितने रस माने जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है 6, दूसरा है 7, तीसरा 8 और चौथा ऑप्शन रखा है 9। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें, दूसरा है बोलकर अपनी बात कह सकें, तीसरा है दूसरों की बात सुनकर समझ सकें और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है निरर्थक शब्द वे होते हैं। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, दूसरा है जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता, तीसरा है जिनको लिखने पढ़ने सुनने से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जिनको लिखने पढ़ने सुनने से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है। वाचन प्रवीणता प्राप्त करने के हेतु विद्यालय में कौन कौन से क्रियाकलाप होने चाहिए। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है भाषण, दूसरा दे रखा है अंत्याक्षरी और तीसरा है वाद विवाद और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है चरण धरत चिंता करत भावत नींद न हो शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में अलंकार है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा श्लेष और चौथा ऑप्शन रखा है यमक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है यह काला कुत्ता मेरा है में विशेषण है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है कुत्ता, दूसरा है मेरा, तीसरा यह और चौथा ऑप्शन रखा है काला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि काला। तो
तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।